देखो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं बेटा। आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है, अब हम बढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और कैसे हम इस लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का विच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। देन हाउ कैन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर मेकिंग सम एंगल थीटा? We can find it by the parallelogram law of addition. Parallelogram law of vector addition. Let we have two vectors like that, A and this is B. Let we have two vectors A and B. And their direction, action of direction is like that. ये इस तरफ है भाई और ये आपका इस तरफ है। तो हम इन वेक्टर्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं? देखो, जो ये बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को हमने इसकी वजह से यहां से वही डायरेक्शन रखी है, वही मैग्नीट्यूड रखा है, इसको हम यहां पे ले आए। अब कंडीशन क्या हो गई वो सुनो ध्यान से। कंडीशन ये हो गई, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दोनों वेक्टर्स क्या थे? एक की हेड थी, दूसरे की टेल पे। ऐसा ही था ना, एक की हेड थी बेटा, दूसरे की टेल पे। जबकि इन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी सेट अप द टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट द टेल कम्स ऑन द टेल ऑफ अदर वेक्टर and the angle between these two vectors is theta. Clear हो गई? Then the resultant of these two vector can be given by, एक बार मैं इसकी ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेता हूं। अब देखो ये ज्योमेट्री है जो वो आपके सामने कैसी आ रही है, किस शेप में आ रही है? पैरेललोग्राम में। किस शेप में आ गई? पैरेललोग्राम में। और ये वेक्टर कौन सा हो गया भाई? ये इसी का इमेजिनेशन है। यहाँ पे हम इसको उसी डायरेक्शन में, देखो थीटा एंगल यहाँ बन रहा था, यहाँ पे भी थीटा ही लगाया। डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर कर दिया, यहां से इसको डिकम्पोज करके यहाँ पे सेटअप किया। अब ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर। अब जो ये फॉर्मेशन बनी ज्योमेट्री, देखो आपकी कैसी फॉर्मेशन में जा रही है? पैरेललोग्राम में, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ बोल देते हैं। इसमें बेटा लार्जेस्ट डायगोनल कौन सा है? लार्जेस्ट डायगोनल जी ये है, और ये लार्जेस्ट डायगोनल ही इन दोनों वेक्टर का क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। लार्जेस्ट डायगोनल ही इन दोनों वेक्टर्स का क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट। अब कैसे आप इसको स्टडी करोगे, कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? कोई भी टू वेक्टर्स, पहले हिंदी में बता रहा हूं, कोई भी टू वेक्टर्स हैं वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का लार्जेस्ट डायगोनल देगा, जिसको हम उन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं? पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम को बनाया किसकी हेल्प से? ए और बी वेक्टर की हेल्प से। और जो उस पैरेललोग्राम का लार्जेस्ट डायगोनल है वो उन दोनों वेक्टर्स का क्या बन जाएगा भाई? रिजल्टेंट बन जाएगा। अब देखो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन आप नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two vectors act at some angle, when two vectors act at some angle and we can construct a parallelogram by using ये using by using these two vectors, as the side of these parallelogram, then
द लार्जेस्ट डायगोनल of this parallelogram gives the resultant of these two vectors. ये आपने भाई इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना है, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी दो वेक्टर है किसी एंगल थीटा पे झुके हुए, उन एंगल्स को हम साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बना ले और उस पैरेललोग्राम का जो लार्जेस्ट डायगोनल है वो हमारे को उन दोनों वेक्टर्स का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। क्या देगा, रिजल्टेंट। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बिल्कुल इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। यहां से भाई एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, ये ए के दो कंपोनेंट ले लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ए का इधर वाला कौन सा चला है, देखो ये तो बी है, ये कौन सा आ गया, ए का। कल बताए थे मैंने, दो 90 डिग्री पे बना लेंगे। ये इधर वाला का क्या आ गया, ए कोस थीटा। सिमिलरली ये क्या बन गया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, और ये है बी। अब कौन सी ट्रायंगल का यूज कर लेंगे भाई, शाबाश बता दो, ये वाली ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, बस अब आगे तो वही काम बच गया जो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू एस और टी। तो कौन सी ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी में देखो भाई, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी। पी टी क्या बन रही है पूरी, देखो ये तो बी है और ये ए कोस थीटा, कितना बन गया, बी प्लस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी ए साइन थीटा। ये बन जाएगा भाई, देखो इसकी आइडेंटिटी ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस अब ये लास्ट वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिकली आप ओपन कर रहे हो आइडेंटिटीज। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन हो गया बेटा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बचा प्लस 2ab कोस थीटा, ये बच गया। यहां से ये क्या बन गया, 1, तो 1 हो गया, तो भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आर स्क्वायर। तो आर को आप क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये लिख सकते हैं भाई। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। क्या गया ये रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स का जो कि किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड थे। क्लियर होगी, किसकी हेल्प से, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से। पैरेललोग्राम लॉ की डेफिनेशन क्या है, व्हेन द टू वेक्टर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम बाय यूजिंग टू साइड्स एज वेक्टर ए एंड बी। देन द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम गिव द resultant of these two vectors and the resultant magnitude of this resultant we can find under the root of a square plus b square plus 2ab cos theta। रिजल्ट सेम आया बेटा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट क्या आया है, सेम। अब डायरेक्शन की बात कर देते हैं हम, क्योंकि वेक्टर की बात चल रही है तो डायरेक्शन की बात करेंगे ही करेंगे साथ में मैग्नीट्यूड के। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, ये एंगल सेलेक्ट कर लो भाई, लेट्स से दिस इज एंगल अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा निकाल लो ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल
पी क्यू टी। राइट एंगल ट्रायंगल है तो टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका क्यू टी बाय बेस, बेस क्या है पी टी। क्यू टी कितना है, क्यू टी की वैल्यू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा डिवाइड बाय पी टी, पी टी इज बी प्लस ए कोस थीटा, बी प्लस ए कोस थीटा। और वी कैन राइट दैट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कोस थीटा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा बाय बी प्लस ए कोस थीटा। क्लियर होगी, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो बेटा ये दोनों लाज आपके पैरेललोग्राम और ट्रायंगलोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके रिजल्ट को ध्यान रखो और इनको रिवाइज करो। अब देखो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे आप इनके क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। छोटे से छोटे आसान